नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार स्टेट ऑफ हॉर्मोज से नाकेबंदी हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए हैं। एक तरफ अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी ने ईरानी प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद ने इस जंग को असंवैधानिक करार दे दिया है। खबर है कि 24 घंटे में अगर जंग नहीं रुकी तो ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी हो सकता है। तो कैसे ट्रंप की गिरफ्तारी की नौबत आ गई है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे अमेरिकी संविधान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गए हैं, खबर देखिए। खबर आप देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि a 60-day डेडलाइन कुड प्रेशर ट्रंप ऑन एंडिंग द ईरान वॉर। मतलब साफ है कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति किसी दूसरे देश से जंग के लिए सिर्फ 60 दिनों का हकदार है। अगर इसके बाद भी जंग जारी रहती है तो अमेरिकी संसद से मौजूदा राष्ट्रपति को अनुमति लेना जरूरी है। जो अभी मैंने आपको हिंदी में बताया है वही कुछ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। लिखा है कि a decades old law allows the president to wage war without congressional approval for 60 days, then limits his options for continuing. President Trump may seek to get around it। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1973 का कानून है कि 60 दिनों के लिए जंग अपने मन से लड़ सकते हो, लेकिन उसके बाद अमेरिकी संसद से मंजूरी लेना जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि किस तरीके से इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने धोखे से ईरान पर अटैक किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद से किसी तरह की कोई मंजूरी लेना तक जरूरी नहीं समझा। फिलहाल इसी को लेकर अब पेच फंस गया है। जाहिर सी बात है कि 60 दिनों तक ईरान ने जैसे डटकर अमेरिका का सामना किया है, इसकी उम्मीद कभी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि एक बार अटैक करेंगे, खामनेई को मार देंगे, ईरान में तख्ता पलट होगा तो अमेरिका का वेनेजुएला की तरह ईरान पर भी कब्जा साबित हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 60 दिनों की जंग में कैसे ईरान ने इजराइल और अमेरिका को पानी पिलाकर रख दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आ रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोलने के लिए अब अमेरिका मजबूर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, बाकायदा अल जजीरा की तरफ से खबर को ब्रेक किया गया है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स नेशनल सिक्योरिटी टीम इज रिव्यूइंग एन ईरानियन प्रपोजल एम्ड एट हॉल्टिंग इट्स जॉइंट वॉर विद इजराइल एंड रीओपनिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मोज। तो आप देख सकते हैं कुछ ही देर पहले की ये खबर है। ये खबर जब से निकलकर सामने आई है उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की हवा टाइट दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जिस ईरानी प्रस्ताव को डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया था, उसे अब व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी टीम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने के नजरिए से रिव्यू कर रही है। तो ये अब की तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नाकेबंदी तो नहीं हटेगी, ईरान को बातचीत करना है तो नाकेबंदी के बीचों बीच करना होगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि नाकेबंदी हटाओ तभी किसी तरह की बातचीत संभव है। फिलहाल इसी को लेकर पेच फंस गया है और अब जब 60 दिन का समय पूरा होने वाला है तो इन सब के बीच आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से व्हाइट हाउस से लेकर नेशनल सिक्योरिटी की टीम ने कमान संभाल ली है। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव 5 बार आ चुके हैं। ईरान से जब से जंग में अमेरिका शामिल हुआ है उसके बाद से ट्रंप की पावर को खत्म करने के लिए 5 बार अमेरिकी संसद में वोटिंग हुई है। आखिरी बार जब वोटिंग हुई तो सिर्फ एक वोट से डोनाल्ड ट्रंप की पावर बच गई। सिर्फ एक वोट से अमेरिका अभी भी ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। फिलहाल अब ये खेल भी पूरा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब वोटिंग की जरूरत नहीं है। अब बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप 60 दिन पूरे होने के बाद अमेरिकी संसद से
मंजूरी लेने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी संसद अगर ईरान से वॉर की मंजूरी नहीं देगी तो ये जंग आगे नहीं बढ़ेगी। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हालात हैं ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि अमेरिकी संसद से ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इतनी आसानी से मंजूरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के चलते सुपर पावर देश की पूरी दुनिया में भद्द पिट रही है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी तक तो रशिया और चीन सिर्फ खुलकर ईरान का सामना कर रहे थे, लेकिन अब तो यूनाइटेड नेशन के दर्जनों देश भी ईरान के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर अमेरिका ने जिस तरीके से नाकेबंदी की है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। चाइना का कहना है कि जिस तरीके से इलीगल वॉर में अमेरिका कूदा है, ऐसे हालातों में स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करना ईरान का हक बनता है। इतना ही नहीं, रशिया ने तो अब खुलकर कह दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करने का पूरा हक ईरान के पास मौजूद है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी संसद से भी डोनाल्ड ट्रंप को मंजूरी मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में सुपर पावर देश अमेरिका के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर नाकेबंदी नहीं की है, जिस तरीके से लगातार ईरानी जहाजों को कैप्चर किया जा रहा है ये अपने आप में अमेरिकी कोर्ट के मुताबिक अपराध है। मतलब अमेरिकी सैनिक अब सैनिक नहीं बचे हैं, वो समुद्री लुटेरे हो गए हैं। अमेरिकी कानून कहता है कि इस तरीके की पायरेसी नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी ईरानी जहाजों को स्टेट ऑफ हॉर्मोज से पार होने से रोका जा रहा है। मतलब कि सिर्फ अमेरिकी संसद में नहीं बल्कि अमेरिकी कोर्ट में भी अमेरिका का राष्ट्रपति आरोपी है। ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं वारंट जारी हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर उन्होंने किस हक से स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर अपनी नाकेबंदी लगा रखी है। फिलहाल अमेरिका किस तरीके से दादागिरी और तानाशाही पर उतारू है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अब ये पूरा का पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप से जवाब नहीं दिया जा रहा है और तो और अमेरिकी कोर्ट से भी वारंट जारी होने की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराक्ची, उनकी तरफ से तो बयान निकलकर सामने आ गया है कि अमेरिका ने 60 दिनों की इस जंग में किसी तरह के कोई ऑब्जेक्टिव यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। मतलब 60 दिनों से एक छोटा सा मुल्क अमेरिका और इजराइल के सामने पूरी ताकत से टिका हुआ है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिर कौन असल में सुपर पावर देश है। आपको बता दें कि महज 24 घंटे का समय बचा है डोनाल्ड ट्रंप के पास। 29 अप्रैल को यह समय भी खत्म हो जाएगा। 29 अप्रैल को 60 दिन पूरे हो जाएंगे और इन 60 दिनों के पूरे होने के पहले अगर कहीं डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संसद से मंजूरी नहीं मिली ईरान के खिलाफ जंग करने के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को भी खतरा हो सकता है। फिलहाल जैसे हालात हैं ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि ट्रंप को इतनी आसानी से मंजूरी नहीं मिलेगी। और क्या मंजूरी नहीं मिली अमेरिकी संसद से डोनाल्ड ट्रंप को तो क्या अमेरिका सरेंडर करेगा? क्या सुपर पावर देश अमेरिकी सैनिकों को ईरान से वापस बुलाने के लिए मजबूर हो जाएगा? कई तरह के सवाल हैं। इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप की हालत पर आपको क्या लगता है? इन 60 दिनों के जंग में क्या डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।